रिसेंट टाइम्स में तो हर कोई कंट्री हमारी तरफ देखता है कि सोचता है कि इंडिया के साथ मैच। स्पोर्ट्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत कॉमन रहता है। हम लोग जैसे कि सब इंडियन से हार कभी नहीं मानेंगे। जब हम खुद पे फोकस करने लगे सारा इंडियन आर्चरी, हम लोग बहुत अच्छा करने लगे स्टेप बाय स्टेप। हार मिली है लेकिन शक्ल पर मुस्कुराहट है मेरे, लेकिन जो हारता है वो हमेशा दुखी ज़रूर होता है। और इतिहास रचना आसान नहीं होता, और वो भी ओलंपिक्स जैसे मंच पर। और हमारे एथलीट्स एक से बढ़कर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, और आर्चरी में भी कुछ ऐसा ही कमाल हुआ और सेमीफाइनल तक पहुंचे, मेडल राउंड तक पहुंचे। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था मिक्स्ड इवेंट में। लेकिन मिक्स्ड इवेंट में जो महिला आर्चर हैं अंकिता, वो थोड़ी सी निराश है, और फिलहाल अकेले धीरज है उस टीम में से। पूरी टीम यहाँ पर नहीं है। धीरज, निराशा हमको भी हुई है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि मेडल आएगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएं कि सेमीफाइनल और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में कहाँ हमारा निशाना चूक गया। जी, जैसे कि ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत कॉमन रहता है। बिल्कुल। एंड मेन थिंग हम लोग खुद पे कंपेयर जब करेंगे पिछले कुछ टूर्नामेंट से, पिछले ओलंपिक्स से भी, 2-3 ओलंपिक्स से भी, डिस्ट्रिक्ट लंदन, रियो, टोक्यो से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हर इंडियन आर्चर का, जिसमें हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए। बाकी जहाँ तक बात रहा कि सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच में थोड़ा बहुत एक कदम पीछे रहने की, हम लोग ऑफकोर्स अपना बेस्ट कोशिश किए जिसकी वजह से उधर तक पहुँचे। एंड कुछ जगह ऐसे छूट गया जहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम पड़ गया प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने में। बहुत ज़्यादा विंडी था एंड सेम सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ के लिए थे, पर वो थोड़ा सा जो एक कदम उन कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस का थोड़ा ज़्यादा था, और हमें फर्स्ट ओलंपिक से दोनों के लिए थोड़ा सा उधर एक कदम से रह गया, जिसकी वजह से एक कदम दूर रह गए हम लोग मेडल के। पर मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग जो परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से करके आ रहे हैं, इस स्टेज में भी हम लोग सेम चीज़ कर पाए, चाहे वो स्कोर वाइज हो, शूटिंग वाइज हो, हम लोग सेम कर पाए। एंड इस चीज़ के लिए सिर्फ ये तभी पॉसिबल हुआ जब हम लोग के पास गवर्नमेंट साइड टॉप्स एसोसिएशन का सपोर्ट था। उनके सपोर्ट से ही हम इतना अच्छा कर पाए, मेडल के इतना करीब आ पाए, जो कि कभी आज तक हुआ नहीं। एंड हम लोग जैसे कि सब इंडियन से हार कभी नहीं मानेंगे। जीते तो उससे भी सीखते, हार जैसे आज हारे इससे भी सीखेंगे और लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप एक टीम है ना। आर्चरी इंडिविजुअल इवेंट होते हुए भी टीम इवेंट होते हुए भी इंडिविजुअल है। अंकिता क्यों नहीं आई इस इंटरव्यू में, क्या हुआ उनको? आप अकेले क्यों आए हो? जैसे कि हम लोग टीम है, एंड फर्स्ट थिंग हारने के बाद सभी को खराब लगता है। एंड मुझे मालूम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या बात हुई, क्योंकि मुझे मालूम है उनको बहुत दुख हुआ है, निराश है वो, इसलिए नहीं आए। तो धीरज ने क्या बोला अपने टीममेट को, क्या हुआ? जी, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी हम 6 एथलीट्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ जितने थे, सब ने मैच से पहले भी हमेशा कैंप्स में भी बहुत पॉजिटिव स्पिरिट रहता है। एंड मैचेस के टाइम भी बहुत पॉजिटिव स्पिरिट रहता है। एंड ऑफकोर्स हारने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी सभी को लगता है, जितने भी आर्चरी फैंस है, इंडियन आर्चरी है, सबको ख़राब लगता है। एंड जबकि मेन थिंग कल मैचेस है दीपिका दी और भजन का, तो उधर वही बात हो रहा था कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो आज कंडीशंस चेंज होते रहे वो शेयर कर रहे थे, वो सब हो रहा था। एंड बाकी as we are one team, we are one family, so we always keep supporting each other in good times as well as bad times, obviously. So we all are a team है। हम भी यहाँ पे जर्नलिस्ट ज़रूर हैं, but we back our athletes। हमारे भारत के खिलाड़ी हैं, ये यंगस्टर्स हैं, इनके साथ हम हैं। हम सीनियर जर्नलिस्ट बन गए, तो आज हमें महसूस होता है कि सब यंगस्टर्स हैं, कितने छोटे हैं, और आके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंडिया है और हम इनको फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ धीरज, कोरियंस इतने अच्छे क्यों हैं? क्या है कोरियंस में ऐसा कि इतने अच्छे? जी, फर्स्ट थिंग वो लोग बहुत पहले से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है फ्रॉम बैक 1980s, जिसके वजह से वो लोग अपना टेक्नोलॉजी थिंग्स
सारी चीज़ बाकी दुनिया से बहुत अलग रखा है, जिसके वजह से एंड आर्चरी के लिए जो चीज़ें, वेदर कंडीशंस जो ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, वो कोरिया में एकदम वैसा ही है जैसे आर्चरी को चाहिए। एंड कंपेयर टू हमारे देश में भी कुछ कुछ जगह में ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ठंडा वगैरह रहता है, पर नॉट द होल ईयर। पर उनके लिए हर टाइम ऐसे रहता है, एंड जबकि उनके पास बहुत पहले से वो चीज़ है, तो वो लोग बहुत एडवांस्ड है कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज। बट आई जस्ट वांट टू से दैट कि हमारे इंडियन आर्चरी इतना इम्प्रूव हुआ है कि हम लोग के साथ जब भी मैच हो, रिसेंट टाइम्स में तो हर कोई कंट्री हमारी तरफ देखता है कि सोचता है कि इंडिया के साथ मैच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग 2 बार सोचता है, जबकि बहुत पहले नहीं होता था। बिल्कुल। तो रिसेंटली बहुत इम्प्रूव होते आए हम लोग खुद से, एंड आई एम श्योर कि ये मेहनत ऐसे ही जारी रहेगा, एंड ये इतने बड़ा सीख हमको मिला जिसके वजह से सिर्फ पॉजिटिवली हम लोग बहुत लकी है। बिल्कुल। इस सीख को हम लोग आगे लेके जाएंगे और मेहनत करेंगे और सैक्रिफाइसेस करेंगे, जो कि उससे भी सारा मेहनत जारी रहेगा मेरा और सारा टीम का। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आउट ऑफ एक्सपीरियंस में पूछ रहा हूँ। 2008 में साइना नेहवाल आई, आप ही की तरह हम इंटरव्यू कर रहे थे साइना का, और क्या वो खेली, और हमें मालूम था कि इंडिया का बैडमिंटन का युग शुरू होने वाला है। 12 में मेडल सिंधु ने डोमिनेट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड। आर्चरी में आज आप बिल्कुल, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है 2008 में जो साइना नेहवाल ने किया था, आज आर्चरी में वो हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, कोरियन डोमिनेशन को हम ओलंपिक्स में भी हरा सकते हैं? 28 में, 32 में, आगे आने वाले 2-3 साल में क्लोज आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है अगले ओलंपिक्स तक हम, जैसे बैडमिंटन में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो आर्चरी में भी देखेंगे? देखिए अभी नहीं, कुछ साल पहले तक कुछ साल पहले तक माइंडसेट ऐसे रहा है कि हमको उनको हराना है, इनको हराना है। पर कुछ सालों से ये माइंडसेट चेंज हुआ है कि हमको खुद से बेहतर बनना है। एंड जब हम खुद पे फोकस करने लगे, सारा इंडियन आर्चरी हम लोग बहुत अच्छा करने लगे स्टेप बाय स्टेप, एंड वो स्टेप एक कदम पीछे तक आए हम लोग। एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ हम सेम माइंडसेट पे जाएंगे कि हम लोग खुद पे फोकस करेंगे, खुद का बेस्ट निकालेंगे, सो दैट वी विल make ourselves more better, more stronger than any other else, not only Koreans but the best in the world. Yes. Thank you so much. We are really proud of you. Thank you. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और इस परफॉर्मेंस से बहुत उम्मीदें भी हमारी जाग गई हैं और उम्मीदें बढ़ गई हैं, और प्रेशर हमारी तरफ से आप पर बना रहेगा, लेकिन आपको इसी तरीके से जीतते रहना और इसी तरीके का परफॉर्मेंस करते रहना। All the best for future also. Thank you. Thank you. Thank you.